बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंटेशन को, ऑब्जर्वेशन को, और हमने डाटा ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था। आज जो है हमारे पास वो है डाटा। हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज डाटा, डाटा क्या होता है। अगर हम डाटा की बात करें कि बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो हम तजर्बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं और स्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सब कैसे मुमकिन है, कैसे करते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो अगर हम बात करें डाटा की, डिफाइन की कि व्हाट इज डाटा, डाटा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सच एज टाइम्स, डेट्स, वैल्यूज, नेम्स, obtained from या थ्रो एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। एंड ऑब्जर्वेशन कि डाटा क्या है, जो हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं वो कौन सी हो सकती है, टाइम्स हो सकता है वो इंफॉर्मेशन, यानी टाइम्स है, डेट्स है, वैल्यूज है, नेम्स है, जो हम एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के दरमियान जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो उसका टाइम है, उसकी वैल्यूज है, उसका नेम्स हैं, डेट्स है, ये सारा का सारा डाटा की कैटेगरीज हैं, ये सारा का सारा डाटा कहलाता है। तो आगे डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें डाटा डाटा के ऑर्गेनाइजेशन की, कि अगर हम फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर डाटा की मिसाल की बात करें, फॉर एग्जांपल मलेरिया के मसाइल के हल के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तजुर्बा करते हैं, उसमें हम ख़ास तादाद में ऑर्गेनिज्म को, पेशेंट को स्टडी करते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनमें से हम ख़ास तादाद में पेशेंट और सेहतमंद जो अफराद हैं उनको स्टडी करते हैं। उनके अंदर हम उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनका जो सैंपल है, उनके अंदर जो टाइम्स, डेट्स, ये सारा का सारा डाटा हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ये हमारे पास क्या है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन। तो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के डिफरेंट प्रोसेस हैं, डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल्स के थ्रू ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को। ये टेबल्स के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए और मैप्स, इसी तरह ग्राफ्स के, ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए, टेबल्स के जरिए,
फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के जरिए। डियर स्टूडेंट, ये वो कैटेगरीज हैं कि जो हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, या तो हम टेबल्स की फॉर्म में टेबल बना के डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्राफ बना के डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैप के जरिए ग्राफ्स बना के, और फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस करने से पहले ये लाजमी है कि डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाए, डाटा को तरतीब दिया जाए, डाटा को इकट्ठा किया जाए। एनालिसिस करने से पहले हम ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं, इसका नतीजा ये है ताकि जो डाटा है उसकी कलेक्शन में, उसकी वैल्यूज काउंट करने में, स्टैटिक्स को इस्तेमाल करके उसकी वैल्यूज, उसकी कलेक्शन, उसके नतायज अखज़ करने में आसानी पैदा होती है। कि जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इसका नतीजा यही होता है कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने से जो वैल्यूज हैं, जो कंक्लूजन है, वो निकालना, नतीजा अखज़ करना वो आसान होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा एनालिसिस। कि डाटा को हम एनालिसिस किस जरिए कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक तो है हमारे पास डाटा एनालिसिस करने के लिए स्टैटिक्स को इस्तेमाल करके, स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करके। दूसरा रेशो, तीसरे नंबर पे प्रोपोर्शन। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को एनालिसिस करते हैं। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो ये मैथमेटिकली एक ब्रांच है जिसके अंदर हम डाटा को इकट्ठा करके उसकी कंक्लूजन निकालते हैं, उसको काउंट करते हैं। टेबल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में हो सकता है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में हो सकता है। किसी भी सूरत में हम डाटा जो इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद स्टैटिक्स को इस्तेमाल करके हम उस डाटा की कंक्लूजन निकालते हैं, उसको काउंटिंग करते हैं, उसके अंदर जो पॉइंट सही हैं, जो गलत हैं, उनको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल जो है वो है हमारे पास रेशो और प्रोपोर्शन। अगर हम बात करें रेशो की, इसके अंदर, रेशो के अंदर दो टर्म्स होती हैं, दो नंबर्स होते हैं जिनको रेशो यानी कोफिशेंट, कोशेंट का साइन लगा के उसको शो किया जाता है। दो मिकदारों के दरमियान कोशेंट का साइन लगा के हम क्या करते हैं, उसको शो करवाते हैं। तो ये इसकी डिफाइन कर लेते हैं हम। व्हेन व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये दो नंबर्स हैं। द साइन ऑफ कोशेंट, CIENT, कोशेंट। कि इस फॉर्म के अंदर रेशो की एग्जांपल क्या है, कि जब इसकी डिफाइन क्या है, जब दो मिकदारों के दरमियान कोशेंट की फॉर्म में उनके दरमियान रिलेशन को शो करवाया जाए, उनके दरमियान निस्बत को शो करवाया जाए, ताल्लुक को शो करवाया जाए, वो हमारे पास कहलाता है रेशो।
फॉर एग्जांपल अगर हम शो करवाते हैं ए निस्बत बी यानी ए कॉलन की फॉर्म में शो करवाते हैं, इस फॉर्म में शो करवा सकते हैं, और डिवीजन की फॉर्म में तकसीम की सूरत में भी हम इसके दरमियान रिलेशन को शो करवाते हैं। ये हमारे पास क्या है, रेशो है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 50 पेशेंट हैं, इसकी मिसाल की बात करें कि 50 हमारे पास क्या है, पेशेंट हैं, पेशेंट, और 150 जो है वो हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल। अगर हम इनके अंदर निस्बत की रेशो की बात करें तो इसकी रेशो हम कुछ यूं कर सकते हैं कि 3:1। इसका मतलब है कि 1% जो है, एक तिहाई हिस्सा जो है वो, यानी मलेरिया की अगर हम एग्जांपल की बात करें, वो मलेरिया के मरीज जो है वो मुब्तला हैं, और 150 जो है वो सेहतमंद हैं। इनके दरमियान जो रिलेशन होगा 3:1 का होगा। तो डियर स्टूडेंट, आइए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रोपोर्शन को। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन मीन्स टू जॉइन टू इक्वल इक्वल नंबर्स या टर्म्स और expressed by the sign of equality, sign of equality, by the sign of equality। के दो टर्म्स के दरमियान जो हम ताल्लुक, जो रिलेशन ज़ाहिर करते हैं, वो बराबर की फॉर्म में, इक्वल की फॉर्म में ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल A:B, इसको हम इस फॉर्म में भी शो करवा सकते हैं, इसके रिलेशन को D, या इस फॉर्म में भी हम शो करवा सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन है। तो आइए इसके एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास बुक के अंदर भी एग्जाम्पल दी गई है इसकी, तो इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दी गई है, इसी एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेस्ट है वो मलेरिया के, यानी ये उसकी बीमारी की तशखीस के लिए, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, 20 स्पैरो को मॉस्किटो से बाइट करवाते हैं, 20 को मॉस्किटो से कटवाते हैं जो मलेरिया से मुब्तला होते हैं, यानी उनके अंदर ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो मलेरिया की फैला सकती हैं। उन मॉस्किटो से जो है 20 स्पैरो को, 20 चिड़िया को कटवाते हैं। उन 20 में से जो 14 है उनको मलेरिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, 20 में से 14 को मलेरिया हो जाता है। तो इसी तरीके से वो बताता है कि अगर 100 स्पैरो को अगर उसी मॉस्किटो से कटवाया जाए तो उसमें से जो रेशो होगी उसके मलेरिया की, उसकी जो उनके अंदर जो मलेरिया की रेशो होगी वो कितनी होगी, कितने पेशेंट्स निकलेंगे। 20 को कटवाया तो उसमें से 14 को मलेरिया हुआ। अगर 100 में 100 को कटवाएं, 100 चिड़िया को कटवाया जाए तो उनमें से कितने को मलेरिया की बीमारी हो सकती है। तो ये हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास 20, अब ये जो रेशो है हम इसको इस फॉर्म में शो करवाते हैं कि ये 14 जो है वो मलेरिया के पेशेंट हैं 20 में से, और ये वैल्यू जो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। अगर 100 को कटवाया जाए तो उनमें से कितने को मलेरिया हो सकता है और कितने को नहीं होगा। अब देखिए ये x की वैल्यू है, ये हमने क्या करनी है, निकालनी है, मालूम करनी है। तो हम यूं कर सकते हैं 14/20 मल्टीप्लाई 100, कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब इस साइड पे यानी 14/20
मल्टीप्लाई यानी क्या होगा, डिवाइड होगा x ओवर 100। अगर हम इसको यहाँ पे करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू आ जाएगा x। अगर हम इसको डिवाइड करके इसकी कीमत निकालें तो हमारे पास आते हैं 70 के 100 में से 70 को मलेरिया होगा और 30 जो हैं वो नॉर्मल होंगी। जो 70 होंगी वो पेशेंट होंगे और जो नॉर्मल होंगे वो 30 होंगे, 30 होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकती है। व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स? बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स हम कहते हैं रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल, यानी क्या होता है, कंपटीशन होता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करके डाटा को, बायोलॉजिकल जो डाटा होता है जो एक्सपेरिमेंट के दौरान हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसको क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज किया जाता है कि बायोलॉजिकल मेथड के दौरान जो भी डाटा होता है उसको एनालाइज किया जाता है, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। रेफर्स टू कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल करके जो डाटा को एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। डियर स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया डाटा को, उसके डिफाइन को डिस्कस किया, उसके बाद डाटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारा जो डाटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करना लाजमी होता है। वो हम ऑर्गेनाइज डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कर सकते हैं, टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में और फ्लो चार्ट की फॉर्म में डाटा को हम तरतीब देते हैं, क्योंकि डाटा को एनालाइज करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ऑर्गेनाइज करने का नतीजा ये होता है कि फिर हम उससे जो कंक्लूजन होती है, जो उसकी रिजल्ट निकालना होता है, उसको समझने में आसानी होती है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आया होगा आपको। अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए और राइट डाउन भी कर लीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेशो, प्रोपोर्शन, इनकी एग्जांपल्स और इनकी डिफाइन। ओके, अल्लाह हाफिज़।